Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कहा तो कई बार जाता है, लेकिन आज का दिन है जिस दिन ये बात एकदम सही उतर रही है। और हाहाकार का आलम यह है कि सेंसेक्स 2600 पॉइंट गिरा है। एक दिन में 15,34,000 करोड़ रुपए हवा हो गए हैं भारत के इन्वेस्टर्स के। और इसके पीछे सबसे बड़ा खतरा है कि अमेरिका में क्या मंदी आ सकती है, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय घटने की तरफ जा रही है। हालांकि लोग विद्वानों का कहना है कि ऐसी आशंका है नहीं, ये रिसेशन का डर था वहाँ, वो डर दूर हो चुका है। हाँ, स्लो डाउन का डर है, यानी कि जिस रफ्तार से वहाँ इकोनॉमी बढ़ रही है उसकी रफ्तार कम हो सकती है, जिसको धीमापन कह सकते हैं। हम इसको मंदी कहेंगे कि मंद होना, लेकिन मंदी असल में कहलाती है जब इकोनॉमी बढ़ने के बजाय घटने लगे। और इसी का असर है कि ये किस्सा वहाँ से शुरू हुआ वीकेंड में। पिछले फ्राइडे को अमेरिका से ये गिरावट शुरू हुई और जापान में घूमती हुई यहाँ पहुँची और भयानक तरीके से निफ्टी 24,100 से नीचे पहुँच गया है। सेंसेक्स ने फाइनली 2200 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी है। और कुल मिलाकर जो मैंने बताया 15,34,000 करोड़ रुपए एक दिन में। और ऐसे में जो उठा पटक का इंडेक्स है भारत का, विक्स, इंडिया विक्स, वो 42% उछल गया, जो पिछले 2015 के बाद का सबसे ज़बरदस्त उछाल है इसमें। तो एक दिन, और बीच में आप देखें तो सेंसेक्स बाद में थोड़ा संभला है, लेकिन दिन के ट्रेड में वो 79,224 जो बजट के दिन का लो था उससे भी नीचे चला गया। तो और दूसरी तरफ निफ्टी जो है टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो वो 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे गया है। इसका मतलब है कि चिंता का कारण, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से चिंता का कारण होता है। और ये लगभग 2 महीने में सबसे बड़ी, एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। उधर निफ्टी बैंक का भी हाल ये है कि वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज उसने ब्रीच किया नीचे की तरफ, और सारे इंडेक्स एक तरह से रेड में थे। बाजार लहूलुहान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू, ये बिल्कुल 7% की गिरावट के साथ टॉप गिरावट वाले शेयर थे, टॉप लूजर्स थे। निफ्टी 500 जो ब्रॉडर मार्केट का, वो 3% गिरा, जिसकी वजह कैम्स, थर्मैक्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऐसे शेयरों की गिरावट थी। तो पूरी दुनिया के बाजार में जो गिरावट आ रही है, और आज आप उसके बाद बाजार बंद होने के बाद अमेरिकी बाजारों में फिर गिरावट आई है, इसका अर्थ ये है कि कल फिर भारत के बाजारों में चिंता का कारण बना रहेगा, ऐसी आशंका लग रही है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जिसको कंटेजियन कहते हैं वो नहीं है, तमाम जगह लोग पैसा लेके बैठे हैं कि बाजार में डालेंगे और शायद कुछ ही दिनों में बाजार में पैसा वापस आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी होगी, मतलब जितनी तेजी से बाजार गिरा है उतनी तेजी से ऊपर आता हुआ दिखेगा, जैसा हम कोरोना के बाद देख चुके हैं, जैसा चुनाव नतीजों के बाद देख रहे हैं। तो ये बाजार में इस वक्त है ऐसा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहब एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, डीआईआई भी बड़े लोग निकाल रहे हैं, लेकिन रिटेल मनी आ रही है, भारत का रिटेलर अपना पैसा डाल रहा है। और कुछ लोग ये आशंका भी जताने लगे हैं कि कहीं एसआईपी करने वाले फंस जाएं, ऐसी आशंका तो नहीं पैदा हो सकती है, ऐसा डर उनको लग रहा है। कितना सही है कितना गलत है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो आज बाजार गिरा, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका में मंदी का डर था, इसमें कोई चक्कर नहीं है। वहाँ फ्राइडे के दिन आंकड़ा आया था जो कहता है कि जुलाई में जॉब ग्रोथ में जैसी गिरावट की उम्मीद थी, जितनी कमी आने की उम्मीद थी, उससे ज़्यादा गिरावट आई है। वहाँ नॉन फार्म पेरोल डेटा आता है, बेसिकली वहाँ एक जॉब का आंकड़ा आता है, जो कि नॉन फार्म पेरोल का मतलब है जो लोग फार्म में काम नहीं कर रहे हैं, खेती में काम नहीं कर रहे हैं, खेती के अलावा काम में लगे हुए जो लोग हैं, वहाँ ये 1,14,000 जॉब्स बढ़े हैं। ये उम्मीद थी कि यहाँ 2.25 लाख जॉब्स बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ बढ़े सिर्फ 1,14,000 हैं, जबकि पॉपुलेशन में जो बढ़त होती है उसके हिसाब से देखेंगे तो 2 लाख जॉब बढ़ने चाहिए थे। तो इस वजह से वहाँ ये चिंता बढ़ गई और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 4.3% पे पहुँच गया, जो कि 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये रोजगार के मोर्चे पे एक चिंता पैदा हो गई। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में एक और कांड हुआ है, वो ये है कि बैंक ऑफ जापान ने बहुत लंबे समय के बाद अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। पहले वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता था जापान में,
पिछली बार उन्होंने उसको 0 पे पहुंचाया और इस बार 0.25% किया है और साथ में उसने बॉन्ड खरीदने कम कर दिए हैं और इसकी वजह से येन का भाव बढ़ गया बाजार में। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड, उसकी अनवाइंडिंग शुरू हुई है बाजार में, ये लोगों का कहना है। वजह क्या है कि जैसे कोई कम, जहां कहीं इंटरेस्ट कम है वहां से आदमी कर्जा उठाता है और ऐसी करेंसी में उठाता है जो कमजोर करेंसी होती है और उसके बाद ऐसी जगह जाके वो पैसा लगा देता है जहां इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये इसको कैरी ट्रेड कहते हैं और इसमें वो जिस करेंसी में किया जाता है उस करेंसी की वजह से उसको ये कैरी ट्रेड कहा जाता है। अब क्योंकि येन बढ़ने लगा, मजबूत होने लगा, तो अब ये करने वाले लोगों के लिए चिंता पैदा हो गई है और वो येन से निकल के कहीं और जाने की सोच रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखाई पड़ रही है और वही दुनिया भर के बाजारों में, जिनमें एशिया के बाजार भी शामिल हैं, गिरावट का बड़ा कारण बन रहा है। और जापान में निक्केई 13% गिरा, 7 महीने के उसने लो को छुआ है, जो कि जिस तरह की गिरावट 2011 के बाद कभी नहीं देखी गई थी। 2011 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ये हालत आई थी, उसके बाद का ये हाल आज पहली बार दिख रहा है। साथ में बाजार में जो पुरानी चिंताएं हैं कि ओवर वैल्यूएशन है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ये कहानी है, टेक्निकल ट्रिगर्स हैं, लेकिन उन सब के पीछे तरह तरह के तर्क हैं, अच्छा बुरा दोनों देखे जाते हैं। जो देखने वाली बात है वो ये दो हैं, अमेरिका की मंदी का डर वो शायद सबसे बड़ा है, कैरी ट्रेड उसके लिए साथ एक और बहाना बन गया है और फिर आप जो बहाने चाहें जोड़ लें। ये चिंता बाजार में आज है, कल भी रहेगी। ऐसे में छोटा निवेशक क्या करेगा, क्या सोचना चाहिए, ये उसका स्थायी जवाब है। अगर आप लंबे दौर के इन्वेस्टर हैं तो खास फिक्र करने के बजाय, ऐसे में हमेशा नी जर्क करने के बजाय शांति से रहना चाहिए। कुछ समझदार लोग सलाह ये दे रहे हैं कि साहब इस वक्त कोई ऐसी जल्दबाजी में खरीदारी भी मत करिए, हो सकता है बाजार और गिरे तो आपको खरीद का मौका मिले, और नहीं मिलेगा, यहां से बाजार अगर चल पड़ा तो यहां से कुछ भाव ऊपर जाके आपको खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में नया पैसा डाल के अपने हाथ जलाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। तो शांति से बैठें, दूर रहें, फिक्र कम करें। अगर कोई कमजोर स्टॉक आपके हाथ में है, जो ये कहने का दिन नहीं है कि वो कमजोर स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुके होंगे, लेकिन उनसे निकलने का मौका इससे पहले था, आज की तारीख में शायद नहीं है। और अगर बाजार और गिरता है तो शायद फिर आप उनको देख के अफसोस कर पाएंगे कुछ समय, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।